दोस्तों गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आर्यवर्त ऑफिशियल चैनल पे। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़े थे सौर मंडल के बारे में, तो अब इसके बाद से जो सौर मंडल के जो 8 ग्रह हैं उसके बाद से हम एक एक लाइन करके सीक्वेंस से अब एक एक ग्रह के बारे में फुल डिटेल्स पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट पे आता है आपका बुध, सेकेंड पे आता है शुक्र। तो बुध जो है यह सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है। बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, जो सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई देता है। दूसरे नंबर का जो टॉपिक है, दूसरे नंबर का जो पॉइंट है, यह सबसे छोटा वह सबसे हल्का ग्रह है। क्योंकि सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह में सबसे हल्का है, और जब सबसे छोटा है तो जब सबसे छोटा है तो सबसे हल्का ग्रह भी यही होगा। थर्ड पॉइंट है, या इस ग्रह में यानी मर्क्यूरी में, बुध ग्रह पे चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है। फोर्थ पॉइंट है, यह जो ग्रह है सूर्य का परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है, मतलब 88 दिन लेता है, सबसे कम समय। क्योंकि यह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। जब सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह होगा तो सूर्य के चारों जब चक्कर लगाएगा, जैसे सपोज दैट यह सूर्य है और ये बुध है, चूंकि इसके सबसे नजदीक है, अगर यह सूर्य के चारों ऐसे चक्कर लगाता है तो इसका जो पथ बनेगा, जो रास्ता बनेगा, यह क्या बनेगा, सबसे छोटा बनेगा। उसके बाद से एक एक ग्रह करके, यहाँ पे मान लो शुक्र है, इसका जो रास्ता बनेगा, जो गोला बनेगा, यह क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। इसलिए यहाँ पे परिक्रमा जो करता है बुध, वह क्या करता है, सबसे कम समय में लेता है, मतलब 88 दिन में। और यह क्या करता है, 5वां नंबर पॉइंट है, सर्वाधिक तेज गति से परिक्रमा करता है। क्योंकि सूर्य के सबसे नजदीक है, इसलिए यह सर्वाधिक तेज गति से परिक्रमा करता है सूर्य के। यहाँ जो मौसम होता है, एनवायरमेंट यहाँ का जो है, दिन बहुत ज्यादा गर्म होती है, और यहाँ दिन जितना ही ज्यादा गर्म होता है, रातें उतना ही ठंडी होती है। यहाँ आप देख सकते हैं दिन का जो टेम्परेचर है 427 डिग्री सेल्सियस है दिन का टेम्परेचर, और रातें उतना ही बर्फीली होती है, मतलब माइनस में 173 डिग्री सेल्सियस। आप समझ सकते हैं। और पूरे सौर मंडल में जो 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह में अगर तापांतर देखा जाए, तापमान का अंतर देखा जाए, तो इस ग्रह पे सर्वाधिक तापांतर पाया गया है। तापांतर मतलब सर्वाधिक टेम्परेचर और माइनस मिनिमम टेम्परेचर। सर्वाधिक टेम्परेचर 427 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद से 173 डिग्री सेल्सियस। तापांतर मतलब होता है दोनों के बीच का अंतर। तो दोनों के बीच का अंतर देखिए यहाँ पर निकाला है 427, अंतर मतलब घटा, तो 427 माइनस 173, तो घटाएंगे तो माइनस, और माइनस 173 पहले से है। अगर दोनों के यहाँ पे माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस करेंगे तो यहाँ पे जोड़ देंगे 7 3 10 10 का 0, 7 2 9 9 1 10 का 0, 4 1 5 5 1 6। यानी यहाँ का जो टेम्परेचर का जो अंतर है, तापांतर है, वह 600 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर लिखा गया है जितना जल्दी गर्म होता है यह ग्रह, उतना ही जल्दी ठंडा होता है। और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो बुध ग्रह है वहां पे एक यान छोड़ा गया था, जिस यान का नाम है मैसेंजर, जो नासा के द्वारा 2004 में छोड़ा गया था। यहाँ पे देख सकते हैं बुध ग्रह पे एक यान छोड़ा गया था, उस यान का नाम है मैसेंजर। और मैसेंजर कब छोड़ा गया था, 2004 में। किसके द्वारा छोड़ा गया था, तो नासा के द्वारा छोड़ा गया था। अब देखिए दोनों में सिमिलर, इस दोनों ग्रह के पास कोई एक भी उपग्रह नहीं है। नो एनी सैटेलाइट्स इन दिस प्लैनेट्स, मतलब बुध एंड शुक्र। अब हम शुक्र पे आते हैं। शुक्र का जो पहला फर्स्ट पॉइंट है, यह सर्वाधिक चमकीला व सबसे गर्म ग्रह है। यह क्या है, सर्वाधिक। क्वेश्चन आता है सौरमंडल का या पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह या चमकीला ग्रह, तो शुक्र। क्यों गर्म है, क्योंकि यहाँ पे 90 to 72% CO2 पाया जाता है। CO2 एक ऐसा ग्रह है जो गर्म ग्रह है, तो इसलिए यह क्या होता है, जल्दी गर्म हो जाता है, इसलिए क्या है, सबसे गर्म ग्रह है। इस शुक्र को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बनाया जाता है, मतलब सुबह का तारा, सुबह का तारा और सांझ का तारा, सांझ का तारा।
क्यों कहा जाता है? क्योंकि सौर मंडल में दो ऐसे ग्रह हैं जो क्या करते हैं, सूर्य के उल्टा गति में चक्कर लगाते हैं, जैसे शुक्र और अरुण। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, सूर्योदय पश्चिम होता है और सूर्यास्त पूरब में होता है। इसलिए इसको सुबह का तारा और सांझ का तारा, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार करते हैं। यह सूर्य का चक्कर लगाने में, परिक्रमा करने में 224 दिन 7 घंटे का समय लेता है। इसको क्या बोलाता है, पृथ्वी की बहन या भगनी, मतलब अर्थ ट्विन। क्यों बोलाता है? क्योंकि इसका डेंसिटी, इसका शेप क्या है, पृथ्वी के समान है, इसलिए इसको पृथ्वी का बहन और अर्थ ट्विन बोला जाता है। इसका क्या है, अभी हम बताए हैं, अन्य ग्रहों के विपरीत चक्रण की इसका क्या है, दिशा है। इसलिए यहाँ पे सूर्योदय पश्चिम में होता है और सूर्यास्त किधर होता है, पूरब में होता है। इस ग्रह का सर्वाधिक, सबसे ज्यादा घनत्व है, मतलब पूरे सौर मंडल में जो 8 ग्रह हैं, सबसे ज्यादा सौर देखा जाए तो डेंसिटी क्या है, सबसे ज्यादा शुक्र का है। हेलो दोस्तों, तो आपने ये देखा बुध और शुक्र के बारे में जितनी भी जानकारी थी वो हम आप लोगों के साथ शेयर किए। अब हम एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जो सौर मंडल से रिलेटेड होगा। जैसे पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की? ऑप्शन है गैलीलियो ने, बी ऑप्शन है जे.एल. बियर्ड ने, सी ऑप्शन है केपलर ने, डी ऑप्शन है कोपरनिकस ने। तो इसका जल्दी आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। और यहाँ पे जो केपलर है, केपलर और कोपरनिकस में दोनों में बहुत ही कंफ्यूजन होता है दोस्तों। जैसे पहला इसमें केपलर जो ऑप्शन है, यह क्या किया था, यह ग्रहों के गति का जो नियम है उसका क्या किया था, प्रतिपादन किया था। तो ग्रहों के गति के प्रतिपादन का नियम अगर आ जाएगा तो केपलर आंसर होगा, और सौरमंडल प्रणाली की खोज की बात आएगी तो कौन होगा आंसर, कोपरनिकस। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, कोपरनिकस। दूसरा इसका क्वेश्चन है, आकाश में सबसे चमकीला तारा है, आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन है ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन प्रोक्सिमा सेंचुरी, डी ऑप्शन नेबुला, सी ऑप्शन बर्नार्ड, डी ऑप्शन साइरस। साइरस कोई बोलता है डॉग स्टार, कहीं साइरस देता है कहीं डॉग स्टार देता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। तो इसका आंसर बताइए जल्दी जी। इसका सही आंसर होगा साइरस या डॉग स्टार। प्रोक्सिमा सेंचुरी के बारे में जानते हैं। प्रोक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी के बाद से दूसरा सबसे नजदीक स्थित तारा है। पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित तारा कौन सा है, सूर्य। दूसरा नंबर पर कौन है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। तीसरा नंबर, किस तारामंडल में एक बृहद निहारिका है, किस तारामंडल में एक बृहद निहारिका है जो अभी भी तारों को क्या कर रही है, जन्म दे रही है। इसका ऑप्शन ले लीजिए। फर्स्ट मिल्कोवस्की, बी टॉरी, सी हलविन, डी ओरियन। इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ओरियन। ओरियन एक ऐसा तारामंडल है जो क्या कर रही है, अभी भी तारों को जन्म दे रही है। चौथा क्वेश्चन, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है? तो जी हाँ, सूर्य का जो मिश्रण है उसमें दो गैसों का प्रमुखता होती है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो इसे बताना आपको हाइड्रोजन का। इसका आंसर दीजिए जी। इसका पहला आंसर होगा सही 71%। 71% आपका क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, और 26.5% हीलियम पाया जाता है, एंड 2.5% अदर एलिमेंट्स या अदर गैसेस पाई जाती हैं। पांचवा क्वेश्चन, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। जब हम आप लोग को सूर्य पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि हैंसवेथ एक वैज्ञानिक है जो बताए थे कि 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम नाभिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं।
तो 4 हाइड्रोजन, मतलब बताइए जल्दी। पहला है हीलियम, दूसरा है अल्फा कण, सी हाइड्रोजन, डी यूरेनियम। इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन, क्योंकि 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। चलिए छठवां और लास्ट क्वेश्चन, पार्थिव ग्रह कौन है? पार्थिव ग्रह, जी हम आपको बताए थे कि पार्थिव ग्रह को ही बोला जाता है इनर प्लैनेट्स, मतलब आंतरिक ग्रह। इसी को बोला जाता है आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, आउटर प्लैनेट्स एंड इनर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स कौन होता है? इनर मतलब अंदर, सूर्य के अंदर जो होगा, यानी सूर्य से जो नजदीक जो तारे होंगे, 8 टोटल 8 ग्रह है सौरमंडल में। तो जो 4 ग्रह है वो इनर और जो 4 ग्रह है वो आउटर, मतलब सूर्य से नजदीक जो 4 ग्रह है वो इनर प्लैनेट्स होगा और जो उसके बाद जो 4 ग्रह है वो आउटर प्लैनेट्स होगा। मतलब सबसे लाइन से गिन लीजिए, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, 4 इसी को अंदर कर दीजिए। तो कहां है ऑप्शन में? यही है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। अब देखिए पहली बात, ऑप्शन छांटना कैसे है? देखिए बृहस्पति है इसमें, ऐसे ही खत्म। बुध शुक्र पृथ्वी 3 को है, 4 को होना चाहिए, कोई प्लेनेट होगा 4 होगा, मतलब 3 को, ये भी खत्म, ये भी 3 होगा, ये भी खत्म, मतलब बचाइए सही। जी तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट। ऐसे हर वीडियो में आपको लास्ट में अब एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा शुक्र, बुध और शुक्र पढ़िए, उसके बाद से हम पढ़ेंगे पृथ्वी और बृहस्पति, जो भी ग्रह है आगे वो सीक्वेंस से पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।